जी बच्चों, कल हमने पढ़ा था जी रिएक्शंस विद हैलोजेंस। तो आज हम देखते हैं बच्चे नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि हमारे पास क्या है जी। रिएक्शन रिएक्शन विद क्या है जी, हाइड्रोजन। क्या है बच्चे, रिएक्शन रिएक्शन विद क्या है बच्चों, हाइड्रोजन। रिएक्शन विद क्या है जी, हाइड्रोजन। अच्छा देखो मेरे बच्चों, हाइड्रोजन के साथ क्या होता है जी हमारे पास। तो क्या होता है, द अल्कली मेटल्स क्या करती हैं बच्चों, रिएक्ट विद हाइड्रोजन। रिएक्ट विद क्या है जी, हाइड्रोजन। रिएक्ट विद क्या है जी, हाइड्रोजन एट कितने पे होते हैं तकरीबन 673 केल्विन। क्या है बच्चे, 673 क्या होता है जी, केल्विन। लेकिन हमारे पास बच्चे याद रखना है, जो लिथियम होता है ना, लिथियम जो होता है वो करता है जी तकरीबन 1073 केल्विन के ऊपर क्या करता है बच्चों, रिएक्ट करता है। ठीक है। बाकी कितने पे रिएक्ट करते हैं बच्चे, 673 क्या है बच्चों, केल्विन पे रिएक्ट करते हैं। टू फॉर्म आयनिक हाइड्राइड। क्या बना लेते हैं, टू फॉर्म क्या है जी, आयनिक हाइड्राइड। क्या बना लेते हैं बच्चों, आयनिक हाइड्राइड बना देते हैं। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जब हमारे पास हाइड्रोजन रिएक्ट करवाता है अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ, ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें होती है बच्चों, माइनस में होती है। इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन क्या होती है बच्चों, माइनस। ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, दीज आर आल्सो कॉल्ड के कहलाते हैं जी, मेटल हाइड्राइड। किसी के बच्चे माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लें। तो क्या होता है बच्चे, मेटल हाइड्राइड। इसको हम जनरली यूं कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है जी, मेटल्स हैं, 2m है। क्या होता है बच्चे, जब H2 के साथ मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा जी, 2m। क्या हो जाएगा, 2mH। जैसे हमारे पास क्या है बच्चों, जैसे बताया कि लिथियम है, अगर लिथियम 2Li, तो क्या करेंगे, जब इसको H2 के साथ मिलाएंगे, इसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए बच्चे, 1073 क्या है बच्चों, केल्विन टेम्परेचर की जरूरत है। तो इट इज कन्वर्टेड इनटू क्या हो जाएगा, 2LiH। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है बच्चे, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो माइनस में होती है। इस वजह से इसको हम आल्सो कहा क्या कहेंगे बच्चे, लिथियम हाइड्राइड कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, लिथियम हाइड्राइड। और बाकी जो है वो कितने टेम्परेचर पे रिएक्ट करवाते हैं बच्चे, 673 केल्विन के ऊपर क्या करते हैं बच्चों, रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है जी, नेक्स्ट हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल की मैं बात कर लेता हूँ। तो क्या होते हैं बच्चे, आल क्या है जी, अल्कलाइन। क्या है जी, आल अल्कलाइन क्या है जी, अर्थ क्या है जी, मेटल। आल अल्कलाइन क्या है जी, अर्थ मेटल एक्सेप्ट क्या है जी, एक्सेप्ट क्या है बच्चों, कौन सा होता है जी, बेरिलियम। एक्सेप्ट क्या होता है, बेरिलियम। कंबाइन क्या करते हैं जी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ क्या होते हैं बच्चे, कंबाइन करती हैं ऑन हीटिंग। ऑन क्या है जी, हीटिंग। ठीक है, हीटिंग करने से और क्या बनाती हैं, दे फॉर्म क्या बना लेंगे बच्चों, हाइड्राइड। दे फॉर्म क्या बना लेंगे बच्चे, हाइड्राइड। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, एम है, जब हम इसको H2 के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, MH2 बना लेगा। ठीक है। और यहाँ पे जो M हो सकता है बच्चों, ये क्या हो सकता है जी, कैल्शियम भी हो सकता है, स्ट्रोंशियम भी हो सकता है और बेरियम भी हो सकता है। जबकि जो बेरिलियम होता है बच्चों, ये इसके साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करता। बेरिलियम डू नॉट रिएक्ट। ठीक है जी। ये हो गया जी हमारे पास क्या है जी, रिएक्शन विद क्या है जी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है बच्चों, वो क्या है जी, रिएक्शन विद किसके साथ बच्चों, नाइट्रोजन। क्या है जी, रिएक्शन विद क्या है जी, नाइट्रोजन। रिएक्शन विद किसके साथ बच्चों, नाइट्रोजन। रिएक्शन विद क्या है बच्चों, नाइट्रोजन। तो देखिए जी, हमारे पास जब ये नाइट्रोजन के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चों, नाइट्राइड बनाते हैं। ठीक है जी, क्या बनाते हैं बच्चों, नाइट्राइड। तो इसको मैं यूं रिप्रेजेंट कर लेता हूं बच्चे। तो यहाँ पे देखें बच्चे, हमारे पास व्हाट इज द फार्मूला ऑफ नाइट्राइड्स। नाइट्राइड्स का क्या फार्मूला होगा, अल्कली नाइट्राइड का। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ नाइट्राइड, बोले शाबाश।
अल्कली नाइट्राइड के फार्मूले को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बोले? देखें नाइट्रोजन जो है बच्चों, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जी, -3 है। कोई भी अगर हम मेटल ले लेते हैं, ठीक है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चे, +1 होगी। इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या फार्मूला बन जाएगा, क्या हो जाएगा, n Mn। - 3। क्या हो जाएगा, M3N। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, दीज आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे बच्चों, मेटल नाइट्राइड। तो ये सारे जो अल्कली होते हैं बच्चों, सारे जो अल्कली मेटल्स होते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ बच्चों, नाइट्रोजन के साथ। तो क्या बना लेते हैं, 2M3 क्या हो जाता है, N। क्या हो जाता है, 2M3 क्या हो जाता है बच्चों, N। तमाम के तमाम जो अल्कली मेटल्स हैं वो रिएक्ट कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है जी। तो एग्जांपल जैसे हमारे पास लिथियम है बच्चों, लिथियम ले लें, तो क्या करें बच्चे, इसको N2 के साथ मिलाएंगे तो क्या बना लेगा, लिथियम नाइट्राइड। क्या हो जाएगा, Li3 और क्या हो जाएगा, N। इसको हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चों, लिथियम नाइट्राइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, लिथियम क्या है जी, नाइट्राइड। और इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है जी, सारे के सारे जो है नाइट्राइड्स बनाते हैं बच्चों, ठीक है जी, सिवाय किसके बच्चों, एक्सेप्ट क्या है बच्चों, बेरिलियम। ठीक है, ये तो हो गए कौन से बच्चों, अल्कली मेटल्स। तमाम अल्कली मेटल जो हैं वो करते हैं। अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करूं, अल्कलाइन क्या है जी, अर्थ मेटल्स, ठीक है, तो सारे के सारे नाइट्राइड बनाते हैं सिवाय किसके बच्चों, एक्सेप्ट कौन सा बच्चों, एक्सेप्ट क्या है जी, बेरिलियम। एक्सेप्ट क्या है बच्चों, बेरिलियम। जी बच्चे, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ अल्कलाइन नाइट्राइड, अल्कलाइन नाइट्राइड का क्या फार्मूला होगा, बोलो शाबाश। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ अल्काइल नाइट्राइड? देखो, Mn3N। हाँ जी, देखें हमारे पास जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चे, +2 है, ठीक है, क्योंकि सेकंड ग्रुप है। और व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चों, -3 होगी। इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या फार्मूला बन जाएगा, M3 क्या हो जाएगा, N2। क्या हो जाएगा, M3 क्या हो जाएगा, N2। ये किसका फार्मूला है बच्चों, नाइट्राइड का क्या है जी, फार्मूला है। तो इसको जनरल रिएक्शन हम यूं कह सकते हैं बच्चे, 3M प्लस क्या है जी, N2 कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, M3 क्या हो जाएगा, N2। तो ये आपके क्या बना रहे हैं बच्चों, नाइट्राइड बना रहे हैं। दे फॉर्म क्या है बच्चों, नाइट्राइड, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिएक्शन विद क्या है बच्चों, ऑक्सीजन। इसको नोट कर लें शाबाश। क्या है जी, रिएक्शन विद क्या है जी, ऑक्सीजन। क्या है जी, रिएक्शन विद क्या है जी, ऑक्सीजन। क्या है जी, रिएक्शन विद किसके साथ बच्चों, ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन ये नाइट्रोजन से पहली वाली स्लाइड दिखा दें प्लीज। क्या हो रहा है, ये लें जी, सर इससे ये लें जी। थैंक यू सर। ओके जी, हाँ जी, रिएक्शन विद क्या है बच्चों, ऑक्सीजन। देखिए बच्चे, जो अल्कली मेटल्स होते हैं रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म क्या बनाते हैं बच्चों, डिफरेंट ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है जी। जो अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स, अल्कली क्या है जी, मेटल्स, ये क्या बनाते हैं बच्चों, डिफरेंट ऑक्साइड्स बनाते हैं। डिफरेंट क्या है जी, ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। डिफरेंट क्या बनाते हैं बच्चों, ऑक्साइड बनाते हैं। याद रखें बच्चे, ये जो लिथियम होता है, लिथियम कौन से ऑक्साइड बनाता है, लिथियम फॉर्म क्या है बच्चों, नॉर्मल ऑक्साइड। क्या है जी, नॉर्मल क्या है जी, ऑक्साइड। लिथियम जो है वो कौन सा ऑक्साइड बनाता है बच्चों, नॉर्मल जो है वो क्या है जी, ऑक्साइड बनाता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जो सोडियम जो होता है वो क्या बनाता है, पर ऑक्साइड बनाता है। सोडियम क्या बनाता है बच्चों, पर ऑक्साइड, ठीक है जी। और बाकी जो है हमारे पास जो लार्जर होते हैं वो हमारे पास क्या बनाते हैं बच्चे, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। अदर जो हैं, अदर्स, वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म क्या जी, सुपर ऑक्साइड। बताएं बच्चे, नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की क्या वैलेंसी होती है, नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की क्या वैलेंसी होती है, बोले। अच्छा, नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, पर ऑक्साइड में क्या होती है, -½ होती है, और सुपर ऑक्साइड में क्या होती है बच्चे, -½ होती है। याद रखना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएंगे बच्चे, Na2O
Na2O। जी बच्चे बताएंगे, कौन बताएगा कि ये कौन सा ऑक्साइड है? शाबाश बोले, ये कौन सा ऑक्साइड है? Peroxide. It is sodium oxide. It's sodium oxide. Is it normal oxide, peroxide or superoxide? Peroxide. Peroxide. Is it peroxide? Yes, sir. It's peroxide. Yes, sir. Because sodium belongs to first A group. When it belongs to first A group, it means it contains 1 electron in the outermost shell, and their oxidation state is +1. Their oxidation state is +1. When you multiply it by 2, its oxidation state become +2. How can you balance? If you take the oxidation state -2, then it become equal to 0. So the oxidation state of oxygen is -2. When its oxidation state is -2, it means it is called normal per or sub। क्या कहलाएगा बच्चों? ये तो नॉर्मल बन रहा है, लेकिन ये तो होता ही नहीं है कोई कंपाउंड। लेकिन मैं वैसे कंसेप्ट के लिए मैंने ये कहा है बच्चे, ठीक है? तो ये कौन सा Can होगा? you please repeat your question? मैंने कहा कि Na2O ये क्या होगा बच्चों? नॉर्मल होगा, पर होगा, सुपर होगा, कौन सा ऑक्साइड होगा? ठीक है जी। अब शाबाश आप ऐसे करें, मैं 2-3 लिख रहा हूं, आपने मुझे बताने हैं कि ये कौन से ऑक्साइड हैं। ठीक है जी। ठीक है, शाबाश ये नोट करें, शाबाश बताएं जी मुझे ये कौन से ऑक्साइड में, जिससे बच्चे से पूछूंगा वही। तो बच्चों ये समझ आ गई? हाँ जी बताएंगे जी, कौन बताएगा? MgO कौन सा ऑक्साइड है? आफ्ताब तुम It's बताओ। magnesium oxide. मैग्नीशियम ऑक्साइड इज नॉर्मल, पर और सुपर? मैग्नीशियम ऑक्साइड Super oxide, sir. सुपर ऑक्साइड? It's सोच लो। normal oxide. इट्स नहीं, ये होता ही नहीं है। होता ही नहीं है? कैसे नहीं होता? नहीं, ये नॉर्मल है, नॉर्मल है। सर ये नॉर्मल ऑक्साइड है। Yes, it's normal oxide because magnesium belongs to second A group. When it belongs to second A group, their oxidation state is +2. Their oxidation state is क्या होगी बच्चे? +2. So what will be the oxidation state of oxygen? It's -2. When oxygen has -2 oxidation state, it means it is considered as a normal oxide. It is considered as a क्या है बच्चे? Normal oxide. Okay, next one is KO2. ये कौन सा Potassium ऑक्साइड होगा? dioxide. सुपर It ऑक्साइड। is considered as a super oxide because why it is considered as a क्या जी? सुपर ऑक्साइड। ठीक है। तो ये देखें जी, हमारे पास क्या जी, यहाँ पे हमारे पास क्या जी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। अब हमने ऑक्सीजन के लिए -1 लेके आनी है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे बच्चों? यहाँ पे हम क्या लगाएंगे बच्चों? -12 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसल। जब हम ऑक्सीजन का -12 लगाएंगे तो इसका मतलब है इट इज कंसिडर्ड एज अ क्या होगा बच्चों? सुपर ऑक्साइड। एंड व्हाट अबाउट Mg2O2? जी बच्चों, Mg2O2 ये कौन सा ऑक्साइड होगा? कौन सा होगा बच्चे? पेरोक्साइड ही होगा। ठीक है जी, इट्स ओके जी। तो देखें जी, हमारे पास क्या है जी, 2-3 तरह के ऑक्साइड्स हो जाते हैं। कौन कौन से बच्चों? लिथियम वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, यहाँ जो है ये सारा कुछ। और हमारे पास क्या होता है जी,
जो है ना ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन जो है ये ऑक्साइड्स होते हैं, लेकिन कंसेप्ट के लिए ये मैंने आपको एग्जांपल दी हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ऑक्साइड्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये अब आपको समझ आ गई। तो मैंने क्या कहा बच्चों, जो लिथियम है वो कौन सा ऑक्साइड बनाता है बच्चों? लिथियम कौन सा बनाता है? नॉर्मल ऑक्साइड। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड? लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड का क्या फार्मूला होगा? शाबाश बोलो। Li2O। Li2O, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? Li2O। जी बच्चे, और कोई बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड? सोडियम पर ऑक्साइड, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सोडियम पर ऑक्साइड? And Na2O2। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा? Na2 क्या हो जाएगा? O2। जी शाबाश। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पोटाशियम सुपर ऑक्साइड? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पोटाशियम सुपर ऑक्साइड? जी बच्चों, क्या फार्मूला होगा पोटाशियम सुपर? क्या हो जाएगा? KO2। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? KO2। शाबाश। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास ये ऑक्साइड जो है ये इस तरीके से हमारे पास बनते हैं जी। ठीक है जी। तो इसके मैं आपको इक्विवेलेंस भी लिख देता हूँ बच्चे। ठीक है, कि देखें जी हमारे पास क्या है जी, लिथियम है जी। लिथियम क्या जी? 4Li है। जब हम उसको O2 के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? 2Li2O बनता है। ठीक है। सोडियम है जी, 2Na है। जब इसको हम ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा? Na2 क्या हो जाएगा? O2 बनेगा। ठीक है। और बाकी जो सारे के सारे उनको जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं। M क्या है जी? O2 कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चे? MO2 में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। ओके बच्चों, तो ये कौन से हो गए बच्चे? अल्कली के क्या हो गए बच्चों? ऑक्साइड्स हो गए। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास अल्कलाइन के ऑक्साइड्स। ठीक है जी। क्या होते हैं बच्चे? जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। अल्कलाइन क्या है जी? अर्थ मेटल्स। अल्कलाइंस क्या है जी? अर्थ मेटल्स आल्सो रिएक्ट ऑक्सीजन टू फॉर्म क्या बनाते हैं बच्चों? नॉर्मल। ठीक है, ये क्या बनाते हैं बच्चे? नॉर्मल भी बनाते हैं और क्या बनाते हैं बच्चे? पर ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। ठीक है जी। सुपर नहीं बनाते, ये क्या बनाते हैं? नॉर्मल भी बनाते हैं और पर ऑक्साइड भी बनाते हैं। तो नॉर्मल ऑक्साइड कौन कौन से बनाते हैं बच्चों? नॉर्मल जो बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है जी। नॉर्मल जो बनाएंगे बच्चों वो कौन कौन से बनाएंगे? बेरिलियम भी बना सकता है, मैग्नीशियम भी बना सकता है और कैल्शियम भी बना सकता है। बाकी जो है वो आपके क्या बनाएंगे? दे फॉर्म क्या बनाएंगे बच्चे? पर ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है। इसमें फार्मूला क्या होगा? जनरली मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। M प्लस क्या हो जाएगा? O2 कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2MO में क्या हो जाएगा बच्चों? कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है बच्चे? रिएक्शन है किसके साथ बच्चों? ऑक्सीजन के साथ हमारे पास क्या है जी? ये रिएक्शंस हैं जी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बच्चे रिएक्शन विद क्या है जी? वाटर। क्या जी? रिएक्शन विद क्या है बच्चों? वाटर। रिएक्शन विद क्या है जी? वाटर। तो याद रखें बच्चे हमारे पास जो अल्कली मेटल्स होते हैं क्या करते हैं बच्चे? बहुत तेजी से क्या करते हैं बच्चों? रिएक्शंस देते हैं। और कौन सी गैस पैदा होती है बच्चे जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं? शाबाश। Which gas is produced when alkali metals react with water? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन। गैस। वेरी गुड। कौन सी गैस पैदा होती है बच्चे? हाइड्रोजन गैस। मैं जनरली रिप्रेजेंट कर देता हूँ। 2M प्लस क्या होता है जी? 2H2O। ठीक है जी। तो क्या होता है? दे आर कन्वर्टेड इनटू क्या हो जाता है? 2M क्या हो जाता है? OH, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। प्लस हमारे पास कौन सी गैस पैदा होती है बच्चे? हाइड्रोजन गैस। जैसे M है हमारे पास, जैसे सोडियम है बच्चों। सोडियम है, जब हम इसको रिएक्ट करवा देंगे किसके साथ बच्चे? वाटर के साथ। ठीक है जी। यहाँ पे देखें जी, वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिया। ये क्या करेंगे? ये आपस में मिलेंगे तो क्या बना लेंगे? 2NaOH और प्लस हमारे पास ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके कौन सी गैस बनाएंगे बच्चे? हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद है जी हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ये कौन से हैं बच्चों? अल्कली मेटल्स हैं। कौन से हैं बच्चों? अल्कली मेटल्स। और जो अल्कलाइन होंगे, अल्कलाइन, अल्कलाइन, ठीक है, वो क्या करेंगे बच्चे? दे आल्सो फॉर्म क्या बनाएंगे बच्चों? मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा? जैसे हमारे पास इनकी रिप्रेजेंटेशन मेटल है, प्लस क्या करेंगे बच्चे? इसको वाटर के साथ क्या करेंगे? रिएक्ट करवाएंगे। तो क्या बना लेंगे बच्चे? MOH क्या हो जाएगा? होल ट्वाइस। और प्लस कौन सी गैस पैदा होती है बच्चे? हाइड्रोजन गैस। बच्चे ये जो वाटर के साथ रिएक्शन होता है ये एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है? शाबाश बताएं। इज इट एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन?
बोले एंडोथर्मिक होगा। नो, हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, देखिए सोडियम मेटल है बच्चों, उसको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम उसको एयर के अंदर लेके आएंगे तो वो फौरन क्या करता है बच्चों, आग पकड़ लेता है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। अगर सोडियम को आप लोग पानी में फेंक दें तो पानी को आग लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्या है बच्चों, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इससे हाइड्रोक्साइड पैदा होगा, हाइड्रोजन गैस तेजी से इवॉल्व होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चे, आग में भी आप लोग पानी यानी पानी में भी आप लोग आग लगा सकते हैं। ठीक है जी, वैसे आपने सुना नहीं होगा कि हम जो है इस तरह कर सकते हैं कि पानी में कभी आग लगाने का मौका आपको मिला हो, लेकिन बच्चे पानी में भी आप लोग आग लगा सकते हैं अगर सोडियम को फेंक दिया जाए। ठीक है, इस वजह से सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, सो इट इज प्रिजर्व्ड इन केरोसिन ऑयल। ठीक है, इसको हम केरोसिन ऑयल में जो है वो रखते हैं। ओके मेरे बच्चों, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिएक्शंस ऑफ क्या जी, अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट बच्चे, इंतहाई कंसेप्चुअल टॉपिक शुरू हो रहा है, जरा आप कानों की खिड़कियां खोल लो। ठीक है, सारी अटेंशन अब इधर होनी चाहिए। ठीक है, ये बार बार ये टॉपिक नहीं होता, कोशिश करूंगा बच्चे कि आपको 100% इसका कंसेप्ट दे दूं, और इन्हीं में से इंशाल्लाह क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं सारे कंसेप्ट आपको बताने लगा हूं बच्चों। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या है बच्चे, जो ट्रेंड्स हैं बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, वो सारे मैं डिस्कस करने लगा हूं बच्चों। क्या जी ट्रेंड्स, क्या जी ट्रेंड्स ऑफ क्या जी एस ब्लॉक क्या जी एलिमेंट्स। ठीक है जी, ट्रेंड्स ऑफ क्या बच्चों, एस ब्लॉक क्या जी एलिमेंट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, गौर से आपने बच्चे क्या है जी देखना है जी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं जो बात करूंगा बच्चों, सबसे पहला जो ट्रेंड मैं डिस्कस करूंगा वो आपका क्या है बच्चों, बेसिक क्या है जी, बेसिक क्या है जी करेक्टर। क्या बच्चे, क्या है बेसिक क्या है जी करेक्टर है। ठीक है जी, अच्छा चलें, मैं आप मुझे बताएंगे बच्चे, फॉर एग्जांपल मैं एक लिखता हूं यहाँ पे कोई एग्जांपल और कहता हूं जी बताएं जी किसका बेसिक करेक्टर जो है वो ज्यादा है। ठीक है, किसका बेसिक करेक्टर जो है वो क्या है जी ज्यादा है। ठीक है, अच्छा जी बताएं जी, एमजीओ, एमजीओ। ठीक है जी, उसके बाद क्या है बच्चे, एसआरओ। ठीक है जी, उसके बाद कर लेते हैं जी K2O। ठीक है, तो बताएं जी इसमें से किसका बेसिक करेक्टर सबसे ज्यादा है, बोलें बेसिक करेक्टर किसका ज्यादा है, एमजीओ का, एसआरओ का, या K2O का? कल के लेक्चर में मैंने बताया था आपको, ये तो आपको आना चाहिए, शाबाश। बताएं किसका बेसिक करेक्टर सबसे ज्यादा हुआ। सर SRO। एसआरओ का, अच्छा ठीक है जी। बच्चे कोई और भी ऑप्शन है, सबसे पहला बेसिक करेक्टर किसका ज्यादा होगा? MGO character would be less than SRO, and then SRO character would be less than KTO. KTO, ओके, एनीवन एल्स? जी बच्चे कोई और आंसर देना चाहे तो। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बेसिक करेक्टर सबसे ज्यादा होगा, अच्छा जी ठीक है। अच्छा याद रखो बच्चों, इसके लिए जो ट्रिक आप याद रखेंगे, याद रखने बच्चे, जितना इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर ज्यादा होगा, गौर से बच्चों समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, जितना इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर्स क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। ठीक है, जितना इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर ज्यादा होगा, या यूं भी आप कह सकते हैं जितना मेटेलिक करेक्टर क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। मेटेलिक करेक्टर्स क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, उतना ही उसके अंदर क्या होगा बच्चे, जो बेसिक करेक्टर है, बेसिक करेक्टर उतना ही क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है बच्चों, जितना इलेक्ट्रो पॉजिटिव या मेटेलिक करेक्टर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना ही उसके अंदर बेसिक करेक्टर्स क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा। तो बताओ बच्चे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर किसके अंदर ज्यादा है, Mg के अंदर, Sr के अंदर, या K2 के अंदर, पोटाशियम के अंदर? शाबाश, ऑक्सीजन तो एक जैसा है, उसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। बताओ किसके अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर ज्यादा है, पोटाशियम, स्ट्रोंशियम, या मैग्नीशियम? बोले इलेक्ट्रो, Magnesium. मैग्नीशियम के अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर ज्यादा है। अच्छा, व्हाट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर? कैपेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन, कैपेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये देखो बच्चे सुनो, ये देखो, ये जो मैग्नीशियम है, देखो ये जो है बेगम, मजीद, का, सर,
बड़ा, ठीक है। ये आपका कौन सा ग्रुप है बच्चों? इट इज सेकंड ए ग्रुप। मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो इसमें, ठीक है। अब जबकि जो पोटाशियम है बच्चों, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रिबीडियम, सीजियम और क्या बच्चों, फ्रेंजियम, ठीक है। अब ये आपका फर्स्ट ए ग्रुप है। मुझे बताओ इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर किसका ज्यादा होता है, फर्स्ट ए का या सेकंड ए का? फर्स्ट फर्स्ट ए का First A ज्यादा का। होता है। इसका मतलब है फर्स्ट ए में तो सिर्फ एक एलिमेंट है, और वो कौन सा है बच्चों? कौन सा है? पोटेशियम है। इज इट? इसका मतलब है कि इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर्स क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा, ठीक है, एज कंपेयर्ड विद स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, एज सर? पोटेशियम ऑक्साइड। जी बच्चे बोलें, शाबाश। सर बेसिक करैक्टर को इस बात से तक नहीं पड़ेगा कि कौन सा ऑक्साइड बन रहा है, सुपर, पर या नॉर्मल? जी बच्चे इसका भी चले मैं बताता हूँ, ठीक है, ओके। ओके तो याद रखें बच्चे, हमारे पास जो होते हैं ना, जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों, इनका जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद किसकी बारी आती है बच्चे? पर ऑक्साइड की। और उसके बाद किसकी आती है? नॉर्मल ऑक्साइड की। याद रखना है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब देखें जी हमारे पास क्या होते हैं जी, यहाँ पे देख लें बच्चे, पोटाशियम जो है सबसे ज्यादा हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर करें, बताएं बच्चे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर किसका ज्यादा, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड का या मैग्नीशियम ऑक्साइड का? स्ट्रोंशियम ऑक्साइड का। स्ट्रोंशियम ऑक्साइड का। क्यों बच्चे? क्योंकि इसका साइज क्या है बच्चों? ग्रेटर है। जब साइज ग्रेटर होता है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इसका मतलब सबसे, अगर हम इंक्रीजिंग लिखना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चे? इसका, उसके बाद इसका, और उसके बाद क्या होगा बच्चे? इसका। इज इट क्लियर? Can you please repeat this point again? ओके, मैंने आपसे ये कहा बच्चे, ग्रेटर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, ग्रेटर विल बी द क्या होगा? बेसिक करैक्टर्स। greater the electropositive character. What is electropositive character? Capability of the element to lose electron. Lose an So electron when and it form positive obtains, ions. when it's form positive ions, it is called electropositive characters. You know that Yeah. in first A group, all elements have +1 oxidation state because they lose 1 electron, while the oxidation state of second A elements is +2 because these have capability to lose 2 electrons. It is very easy for first A group to lose 1 electron, while second A group contains 2 electrons. It is very difficult to lose 2 electrons. So the electropositive character for first A group is greater. So when the electropositive characters of first A group is greater, it means क्या होगा जी? बेसिक करेक्टर इज आल्सो ग्रेटर, ठीक है। इस वजह से यहां से आपने देख लिया बच्चे, पोटाशियम का जो है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। व्हेन साइज इंक्रीज द एलिमेंट लूज इलेक्ट्रॉन इजिली, जब वो इलेक्ट्रॉन आसानी से वो लूज करेगा बच्चों, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा? उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से हमारे पास ये क्या होगा? इंक्रीजिंग बेसिक करैक्टर ऑर्डर होगा। चले एक मैं एमसीक्यू नहीं पूछता, चले वैसे पूछ लेता हूँ। हाँ जी बताएंगे जी आप लोग। एमजीओ, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास सीएओ। उसके बाद क्या है जी हमारे पास? कर लें जी Na2O, Na2O। शाबाश। इनमें तीनों में से बताएं किसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर सबसे ज्यादा? सोडियम का सर। सोडियम का सबसे ज्यादा होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा? कैल्शियम का होगा। और सबसे कम किसका होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा। मेरा ख्याल है ये कंसेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके बच्चे, सोडियम वाले में Na2O2 नहीं आएगा सर? चलें जी, सॉरी ये लें जी। ओके जी, ओके ओके, है तो ऑक्साइड। यस सर। ओके जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास एक अगला जो है करैक्टर्स हम देखना चाहते हैं। इसके मुतालिक आप 100% कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए बच्चे, ठीक है जी। तो बेसिक करैक्टर्स का जो है वो हमारे पास क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी आयनिक रेडियस इन क्या है बच्चों? वाटर। क्या जी? आयनिक रेडियस इन क्या है बच्चों? वाटर। क्या है बच्चे? आयनिक रेडियस इन क्या है बच्चे? वाटर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो याद रखें बच्चे, इसके लिए जो है मेरी ट्रिक याद रखें बच्चे। जो छोटा होता है, ठीक है, लिख लें बेशक। जो छोटा होता है वो मोटा हो जाता है वाटर में। छोटा और मोटा,
ठीक है, याद रखना है बच्चे। जो छोटा होता है वाटर में क्या हो जाता है बच्चे, वो मोटा हो जाता है। इसका मतलब जब मोटा हो जाएगा तो साइज उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा वाटर में या कम हो जाएगा? शाबाश। Increase. तो क्या हो जाएगा बच्चे, H12 क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, वाटर में मोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका साइज क्या हो जाएगा बच्चे, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ बच्चे। ठीक है, देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है जी, लिथियम है, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, सोडियम है, यहाँ पे पोटाशियम है, यहाँ पे रिबीडियम है, यहाँ पे क्या है बच्चों, सीजियम है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं बच्चे, हमारे पास क्या होता है जी, जब ये आइंस में कन्वर्ट होता है तो Li क्या बनाएगा बच्चे, पॉजिटिव बनाएगा। ये जब कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, CaS+1 बनाएगा। ठीक है, पॉजिटिव आइन बनाएगा। तो अब मुझे बताएं बच्चे, किसका साइज वाटर में ग्रेटर होगा, Li+ का या CS+1 का? किसका ज्यादा Lithium. होगा? लिथियम का। वो क्यों होगा बच्चों? देखें बच्चे, जो छोटा होता है उसको सारे लोग बड़ा प्यार करते हैं। ठीक है ना, जैसे फरीद था माशाल्लाह, छोटा सा था, बड़ा क्यूट सा बच्चा था ना। ठीक है, सारे घर वाले आते थे, ओ मीला छोटा सा बच्चा। ठीक है, आप जनाब फरीद को जनाब कोई पूछता ही नहीं, कोई मुंह ही नहीं लगाता। ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं यही सर, हाल अब है। भी लगाते हैं। अच्छा, अभी लगाते हैं, अच्छा ठीक है, ओके। तो क्या होता है जी, हमारे पास क्या होता है, Li जो है ये सबसे छोटा है मेरे बच्चों। तो वाटर जनाब इसको घेरेंगे जनाब, इधर से वाटर आएगा, इधर से आएगा, इधर से, ओ जनाब वाटर चले आएंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर में इसका साइज क्या हो जाएगा बच्चे, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जबकि हमारे, जी जी सर लेकिन साइज तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज नहीं होता, तो सीजियम का ज्यादा नहीं होना चाहिए था, ये वाटर अच्छा की। अच्छा, सुने बच्चे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सुन लो मेरी बात। मैंने आपसे ये कहा है कि वाटर के अंदर रेडियस, आइनिक रेडियस इन वाटर, क्या हेडिंग दी है मैंने, आइनिक रेडियस इन क्या है बच्चे, वाटर। ठीक है जी, क्लास खत्म होने दो। ये क्या है, आज फ्रीद की खैर नहीं, ये क्या मतलब हुआ यार, ना भाई जी ऐसे ना किया करें। ठीक है, अच्छा जी, तो क्या होता है बच्चे, हमारे पास क्या होता है जी, ये हो गया जी, ओके। तो देखें जी, हमारे पास क्या होता है जी, ये वाटर के अंदर मैं बच्चे बात कर रहा हूँ। वैसे तो आपको पता है, ये तो अंधे को भी पता होता है कि डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। मैं बच्चे वाटर के अंदर बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बच्चे, वाटर के अंदर बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चले मैं एक लिखता हूँ बच्चे, मुझे आप लोगों ने बताना है जी। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी Li क्या है जी, +1। ठीक है जी, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ जी सोडियम Na+, उसके बाद लिख देता हूँ जी हमारे पास क्या है जी, पोटाशियम +1। उसके बाद क्या है जी, रिबीडियम क्या है जी, +1। उसके बाद क्या है जी, सीजियम, उसके क्या है बच्चे, +1। बताओ मुझे बच्चे, आइनिक रेडियस इन वाटर किसका ज्यादा होगा, इन चारों पांचों में से किसका ज्यादा होगा? लिथियम का बच्चे, इसका सबसे ज्यादा, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, और उसके बाद क्या होगा बच्चे, इसका। ठीक है, क्योंकि सीजियम का साइज ग्रेटर है बच्चों। तो मैंने आपको बता दिया कि जब फ्रीद बड़ा हो गया तो इसको कोई मुंह नहीं लगाता। तो ये भी इसका जो है साइज जो है बड़ा है, तो इसके वाटर जो है बेचारे छोटे, थोड़े थोड़े वाटर इसको क्या करेंगे बच्चे, सराउंड करेंगे। इस वजह से इसके साथ जो है वो इतना रिएक्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इसका साइज क्या रह जाएगा बच्चे, छोटा रह जाएगा। और अब मैं जिस सर अगर यहाँ पर आइन नहीं होता, सिर्फ अकेला न्यूट्रल एटम होता, जी तो जी, क्या होता? फिर तो हमारे पास अंधे को भी पता है बच्चे कि सीजियम का ज्यादा होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या मतलब होता है। वाटर की कंडीशन नहीं आएगी ना? जी जी, बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, चार्ज ना होगा तो फिर चार्ज ना होगा तो फिर ये कंसेप्ट होगा। अच्छा जी, अब सुने मेरे बात, सुने। अच्छा जी, अब जरा मैं पूछता हूँ बच्चे, आप ही बताएंगी। ठीक है जी, जोहा नाम है ना आपका, जोहा क्या नाम है बच्चे, आपका क्या नाम है, जोहा है ना? सबीला, हाँ जी सबीला। जी, सबीला आप बताएंगे बच्चे। Mg+2 ये आपका अल्फा ऑप्शन है। ठीक है, बीटा ऑप्शन है जी हमारे पास क्या है जी, Al+3। ठीक है, चार्ली ऑप्शन है जी हमारे पास Na+। ठीक है, और डेल्टा ऑप्शन जो है ऑल आर इक्वल, ऑल क्या है जी, इक्वल। जी बच्चे मुझे बताएं जी, आइनिक रेडियस इन वाटर किसका ज्यादा होगा? शाबाश, आइनिक रेडियस इन वाटर किसका ज्यादा होगा, इन चारों में से मुझे बताओ, जल्दी करो। इक्वल होगा। इक्वल होगा, सोच लो, सोच सर वो ले। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना? अच्छा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सर बेटा बीटा,
अच्छा जी, बीटा, ये किसने कहा है बीटा? सर मैंने कहा है। कौन है आप? सर जोहा जोहा। अच्छा जोहा जी, बच्चे जोहा कह रहे हैं जी AL+3 है। हाँ जी, चलें जी। कोई और भी ऑप्शन है कि नहीं है? सर चार्ली मेरी तरफ से कर, अच्छा जी, चार्ली की, ये किसकी तरफ से है? फरीद की तरफ से। फरीद की तरफ से। मदीना चलो ठीक है, ओके ओके, चलें ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है बीटा ऑप्शन करेक्ट वन है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? ये सर बीटा है। अच्छा, चलें, ऐसा ऐसा लोग आ रहे हैं लाइन पे। अच्छा देखें बच्चे, मैंने आपको कल भी बताया, परसों भी बताया, एक लेक्चर में और भी मैंने बताया था बच्चे, जब भी आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ जाए, फौरन आपके ज़हन में क्या आना चाहिए बच्चों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या आना चाहिए बच्चे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है बच्चों, बताओ जी। इसका क्या एटॉमिक नंबर है? 12 है। इसका क्या है बच्चे? 13 है। इसका क्या है बच्चे? 11 है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है? बोले एल्यूमिनियम का। किसका है बच्चे? वेरी गुड। क्या है बच्चे? एल्युमिनियम का क्या है बच्चे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है जी? ज्यादा है। इसका मतलब है जब इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है बच्चे? ज्यादा है। ठीक है, जोहा आपका बच्चे माइक आने प्लीज ऑफ कर लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइक लगाना होता है, बड़ी अजीब अजीब आवाजें आती हैं। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा बच्चे, बताओ? इसका साइज सबसे स्मॉलर होगा, इज इट? यस सर। इसका साइज Yes, क्या होगा sir. बच्चे? सबसे ज्यादा स्मॉलर होगा। तो जो छोटा होता है वो क्या हो जाता है? पानी में मोटा हो जाता है। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा? ये छोटा है और मोटा होगा, तो इसका मतलब वाटर में इसका क्या हो जाएगा बच्चे? साइज ग्रेटर हो जाएगा। इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन है बच्चों? बीटा ऑप्शन इस क्या है बच्चे? करेक्ट वन। हाँ जी, इसी एमसीक्यू को आगे लेके चलते हैं। मुझे बताएं इनका इंक्रीजिंग क्या है रेडियस इन वाटर क्या होगा बच्चे? सबसे ज्यादा तो चले हो गया जी Al+3 का। उसके बाद किसका होगा? किसका होगा बच्चे? मैग्नीशियम का, Mg+2 का। और उसके बाद किसका होगा बच्चे? सोडियम का होगा। क्या होगा बच्चे? सोडियम का। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। क्या ये क्लियर हो गया? अच्छा जी, अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ, ये बताएं, ठीक है जी, कि हमारे पास मोबिलिटी इन वाटर किसकी ज्यादा होगी? या हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की चलें बात कर लेते हैं। बताएं जी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? यही सेम ऑप्शन है बच्चों, यही सेम ऑप्शन है जी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन वाटर किसकी ज्यादा होगी? शाबाश बोलें। मोलर कंडक्टिविटी इन वाटर या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन वाटर किसकी ज्यादा होगी? शाबाश। लिथियम+1। अच्छा जी, लिथियम की। चलो मैं इसको अलग एक्सप्लेन करता हूं। क्या है बच्चे? मोलर कंडक्टिविटी, क्या जी? मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इन क्या है बच्चे? वाटर। ठीक है जी, मोलर कंडक्टिविटी इन क्या है बच्चे? वाटर। जी बच्चों, किसकी ज्यादा होगी? चले मैं बात कर लेता हूँ बच्चे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी? सीजियम है। उसके बाद क्या है बच्चे? रिबीडियम है। उसके बाद क्या है जी? पोटाशियम है। उसके बाद क्या है बच्चे? सोडियम है। उसके बाद क्या है जी? लिथियम है। शाबाश, बताएं जी, मोलर कंडक्टिविटी इन वाटर किसकी ज्यादा होगी? शाबाश बोलो। अच्छा, सीजियम की। सीजियम की ज्यादा होगी। वो कैसे बच्चे? अच्छा देखें बच्चे, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने मुझे देखा हुआ है, कुछ लोगों ने सर उमर को भी देखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए जी, फॉर एग्जांपल अगर मेरा तो वेट थोड़ा सा ज्यादा है, सर उमर तो माशाल्लाह बड़े स्मार्ट से बंदे हैं। ठीक है, तो क्या होता है बच्चे, अगर फॉर एग्जांपल 100 kg मेरा वजन है और सर उमर का है जी 50 kg, ठीक है, तो ज्यादा मोबिलिटी किसकी होगी बच्चे? 50 kg वाले की या 100 kg वाले की? सर अख्तर की सर। जी मेरी होगी। तो वो बात ठीक है कि मैं कभी इधर भागता हूँ कभी इधर भागता हूँ, लेकिन ज्यादा मोबिलिटी किसकी होगी बच्चे? 50 kg वाले की। उमर साहब की। अच्छा समझ आ गई बच्चे? तो इसकी केजी Yes, sir. क्या हो जाएगी बच्चे? ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है, मुझे बताएं, वाटर के अंदर जो छोटा होता है वो तो ज्यादा मोटा हो जाता है ना, उसका तो वजन बढ़ जाएगा। इज इट? कंसेप्ट को क्लियर करें बच्चे। जो छोटा है वो ज्यादा मोटा होगा, तो वाटर के अंदर उसका वजन बढ़ जाएगा बच्चों, तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। जबकि जो बड़ा है, जबकि जो बड़ा है बच्चे, उसकी क्या हो जाएगी हमारे पास? उसका इतना वाटर के अंदर क्या है बच्चे, यानी वाटर के अंदर उसका नहीं बड़ा वेट। ठीक है,
जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे, ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा मोबिलिटी किसकी होगी बच्चों, सीजियम की, उसके बाद किसकी होगी, रिबीडियम की, उसके बाद किसकी होगी, पोटाशियम की, उसके बाद सोडियम की, और उसके बाद किसकी होगी बच्चे, लिथियम की। मैंने बड़ी आसान लफ्जों में आपको बताने की कोशिश की है। क्या ये क्लियर हो गई है ये बात? जी सर। सर अगर इनके ऊपर चार्जेस और होते एक्सप्लेन फिर भी करते इसी हैं। तरह था। क्या कह रहे हैं बच्चे? अगर इसके ऊपर चार्जेस होते फिर भी इसी तरह था ऑर्डर। चार्जर बच्चे, चार्जर तो सबका एक जैसा है ना, ये देखने से चार्जेस तो डिफरेंट हो तो फिर मैटर करते हैं ना, इनके तो चार्जेस सर फिर हम लोग ये कहते हैं ना कि वाटर में साइज इंक्रीज हो जाता है और जो सबसे छोटा होता है मतलब उसका साइज सबसे बड़ा हो जाता है। जी जी बिल्कुल। तो सर फिर उसका साइज बड़ा हो जाता है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करना आसान नहीं हो जाएगा, तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा नहीं हो जाएगी? नहीं बच्चे, वाटर्स के अंदर मोलर कंडक्टिविटी अगर हम देखना चाहते हैं ना, कि वाटर के अंदर ज्यादा जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कौन पैदा करेगा, वाटर के अंदर। और आपको ये भी पता है कि वाटर के अंदर वो आयन की शक्ल में होता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है बच्चे, इट बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ क्या जी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वो आयंस की शक्ल में ही होगा, बेशक आप लिखें या न लिखें, वो कंफर्म है कि वो आयन की शक्ल में ही होगा, ठीक है। अब देखें, अगर लिथियम था, जो लिथियम था उसको तो बहुत ज्यादा वाटर ने घेरा हुआ था, ठीक है, बहुत ज्यादा वाटर ने घेरा हुआ था, तो इसका मतलब इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी, अरे मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जबकि हमारे पास क्या था, जो दूसरा है हमारे पास, उसकी क्या हो जाएगी बच्चे, क्योंकि वो छोटा रह था, बड़ा था, तो उसको वाटर ने इतना नहीं घेरा हुआ था, तो ये आसानी से क्या करेगा बच्चे, मूव करेगा। इस वजह से इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा हो जाएगी। तो बड़े वाले की मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, जबकि जो छोटे वाला होता है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सर क्या यहाँ होती पर हम है। लोग पूरे पूरे आयन की मोशन की बात कर रहे हैं, उसमें से जी जी बच्चे, इलेक्ट्रॉन के पूरे रिमूवल की बात पूरे नहीं कर रहे। पूरे पूरे मोशन की बात कर रहे हैं बच्चे, पूरे आयंस ओके की मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। ओके सर, थैंक अच्छा यू। जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्या है जी, रिएक्शन विद वाटर। शाबाश, क्या हो जाएगा, रिएक्शन विद क्या है जी, वाटर। रिएक्शन विद क्या है जी, वाटर। जी बच्चे, रिएक्शन विद वाटर। अच्छा बच्चे, तो देखिए जी हमारे पास क्या है बच्चे, रिएक्शन विद क्या है बच्चे, वाटर। तो देखें बच्चे, सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन करेगा वाटर के अंदर बच्चे, सीजियम। उसके बाद कौन सा होगा बच्चे, रिबीडियम। उसके बाद क्या है जी, पोटाशियम। उसके बाद क्या होगा बच्चे, सोडियम। उसके बाद क्या होगा बच्चे, लिथियम। क्या वजह है बच्चों, वजह क्या है इसकी, क्यों सीजियम जल्दी रिएक्ट करेगा? सर क्योंकि इसका साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने And से also क्या that they होगा, have a higher electronic charge. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ओके, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ज्यादा होने की क्या वजह है? क्योंकि बच्चे क्या है, याद रखो, ये जो सीजियम है बच्चों, इसकी क्या है जी, लो आयोनाइजेशन क्या है जी बच्चों, एनर्जी। इसकी क्या है जी, लो आयोनाइजेशन क्या है जी, एनर्जी। जब बच्चों लो आयोनाइजेशन एनर्जी है तो क्या करेगा बच्चे, ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करेगा। इस वजह से इट रिएक्ट विद वाटर क्या होगा बच्चों, इजिली। इट रिएक्ट विद क्या है बच्चे, वाटर इजिली। तो याद रखना बच्चे, जिसकी इलेक्ट्रो याद रखना है, जो कंसेप्ट आपने इसमें याद रखना है, जिस एटम की क्या हो जाएगी बच्चे, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, वो आसानी से क्या करेगा बच्चे, वाटर के साथ क्या करेगा बच्चों, रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दी देता हूँ कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है जी,
greater will be the reactivity, greater will be the reactivity with किसके साथ बचे, वाटर। ठीक है, उतनी उसकी जो वाटर के साथ रिएक्टिविटी होगी बच्चे वो क्या होगी जी, ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है जी। And how is know that it has higher ionization energy? Higher ionization energy depends upon nuclear charge. Greater the nuclear charge, greater will be the attraction of the nucleus with the outermost shell. So we need very high energy to remove electron from the outermost shell. Down the group, the effective nuclear charge will decrease, so we need less energy to remove electron from the outermost shell. While in periods, the effective nuclear charge is increased due to increase in the number of protons. Due to increase in the number of protons, when number of protons are increased, the effective nuclear charge is increased. So we need very high energy to remove electron from the outermost shell. ठीक है, तो ग्रुप में क्या होता है बच्चे, ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है जी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, जबकि पीरियड में क्या होती है बच्चे, इट विल क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्या है बच्चे, रिएक्टिविटी विद किसके साथ बच्चे, ये तो हो गया वाटर के साथ। शाबाश, अब जरा मैं बात करता हूं बच्चे, अब आप लोग मुझे बताएंगे रिएक्टिविटी विद किसके साथ बच्चों, हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी विद किसके साथ बच्चे, हाइड्रोजन। ठीक है, रिएक्टिविटी विद क्या है बच्चे, हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बच्चों लिथियम हाइड्राइड है। ठीक है जी, हमारे पास क्या है बच्चों, सोडियम हाइड्राइड है। ठीक है, हमारे पास क्या है बच्चे, पोटाशियम हाइड्राइड है। ठीक है, बताएं जी किसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ ज्यादा होगी, लिथियम हाइड्राइड की, सोडियम हाइड्राइड की, या फिर पोटाशियम हाइड्राइड की। शाबाश बताएं, रिएक्टिविटी विद क्या है जी, हाइड्रोजन। बोलो बोले, किसकी ज्यादा होगी बच्चे, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ, लिथियम की ज्यादा होगी, सोडियम के साथ होगी, या पोटाशियम के साथ होगी। अच्छा सुने बच्चे, सुनो, देखिए बच्चे, हाँ बोले, सोडियम। It would be sodium, yeah. सोडियम की ज्यादा होगी। अच्छा, लिथियम सर की नहीं? सोडियम हाइड्राइड। अच्छा, सोडियम की ज्यादा होगी। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है जी। रिएक्शन विद किसके साथ बच्चे, हाइड्रोजन के साथ। अच्छा जी, सुने, देखिए मेरे बच्चों, ये जो लिथियम है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है जी, हमारे पास क्या करेगा जी, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो क्या है जी, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चे, नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चे, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा बच्चे, बॉन्ड बनाएगा। देखिए बच्चे, लिथियम का साइज क्या है बच्चे, स्मॉलर है। ठीक है, और हाइड्रोजन का साइज भी क्या है बच्चे, स्मॉलर है। ठीक है, इसका मतलब है ये जो बॉन्ड होगा बच्चे क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर्ड विद सोडियम। सोडियम का साइज क्या है बच्चे, ग्रेटर है, जबकि हाइड्रोजन का साइज क्या है बच्चे, स्मॉलर है। तो मुझे ये बताएं बच्चे, जो एक जैसे होते हैं वो ज्यादा प्रेफर करते हैं अपने आप को बॉन्ड बनाने में। ठीक है, इसका मतलब है क्या हो जाएगा, इनका बॉन्ड जो है वो आसानी से बनेगा, इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, क्योंकि ये स्टेबल बॉन्ड है, ये स्टेबल बॉन्ड है। ठीक है, तो आपको पता है हर एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल बने, तो इसका मतलब है क्या करेगा, जो हाइड्रोजन है वो कहेगा कि यार मैंने ज्यादा रिएक्ट, मुझे खुशी होगी कि जब मैं रिएक्ट करूंगा ऐसे एटम के साथ जिसका साइज क्या है बच्चे, स्मॉलर है। तो बोलो इसमें से किसका साइज स्मॉलर है, किसका साइज स्मॉलर है, लिथियम का। Definitely इस वजह से हमारे lithium, पास yeah. क्या हो जाएगा, लिथियम का साइज अगर स्मॉलर होगा तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा हो जाएगी। तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा बच्चे, लिथियम हाइड्राइड, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, सोडियम हाइड्राइड, और उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, पोटाशियम हाइड्राइड। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है बच्चे, हाइड्रोजन का साइज स्मॉलर है, वो उस एलिमेंट के साथ ज्यादा मिलेगा जिसका साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा, टू फॉर्म क्या है बच्चों, स्टेबल बॉन्ड। इस वजह से बच्चों स्टेबल बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा बच्चे, हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्या है बच्चे, लिथियम। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो लिथियम के साथ आसानी से रिएक्ट करेगा, तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होगा बच्चों। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, क्या है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट। क्या है बच्चों, मेल्टिंग क्या है जी, पॉइंट। क्या जी हमारे पास क्या जी, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है,
अच्छा जी बच्चों, मुझे ये बताओ किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, लिथियम का, चलें एक और लिख देते हैं जी, सोडियम का, या फिर किसका बचे, पोटाशियम का? किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, लिथियम का, सोडियम का, पोटाशियम का? इनमें से किसका ज्यादा है बच्चों, शाबाश बताओ। लिथियम। लिथियम का ज्यादा है। अच्छा जी, लिथियम का ज्यादा है जी, यस सर, लिथियम। क्यों? सर उसका साइज छोटा है ना। It's sodium because it has a stronger metallic bonding. Maybe it's a sodium. सोडियम का ज्यादा है मेल्टिंग Yes. पॉइंट। पोटाशियम सर। Because of its strong metallic bonding. अच्छा जी ठीक है, ओके देखते हैं फिर इसको। देखो मेरे बच्चों, हमारे पास जो होती हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट में हैं, हम क्या लेते हैं बच्चे, क्वेसिव फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं बच्चे, ठीक है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं, जिसको हम क्वेसिव फोर्सेस का नाम भी देते हैं, ठीक है जी। तो देखिए बच्चे, जो स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज, तो क्या होता है बच्चे, अगर स्मॉल साइज है तो क्या होता है, जो क्वेसिव फोर्सेस होती हैं वो ज्यादा होती हैं या कम होती हैं, शाबाश बोलो। क्वेसिव फोर्सेस, हाँ जी बोले, क्वेसिव फोर्सेस क्या होती हैं बच्चे, ज्यादा होती हैं। स्मॉल साइज क्वेसिव फोर्सेस ग्रेटर, ठीक है। तो क्वेसिव फोर्सेस जब बच्चों ज्यादा होंगी तो इसका मतलब है क्या होगा बच्चे, किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा बच्चे, सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चे, लिथियम का, उसके बाद किसका होगा, सोडियम का, और उसके बाद किसका होगा बच्चे, पोटाशियम का होगा। स्मॉल साइज ग्रेटर विल बी द क्या हो जाएगा बच्चे, क्वेसिव फोर्सेस। क्वेसिव फोर्सेस क्या होंगी बच्चे, ज्यादा होंगी। जब क्वेसिव फोर्सेस क्या होंगी, ज्यादा होंगी, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ना मेरे बच्चों, ये लिथियम है, इसके ऊपर तो कौन सा चार्ज है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता है कि इसने मेटेलिक बॉन्ड बनाना है, तो जब ये मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा बच्चों, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है जी Li, इसके ऊपर क्या है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, अगर तो इसका साइज क्या है बच्चों, स्मॉलर है, तो ये क्या करेगा बच्चे, इनके दरमियान जो फोर्सेज होंगी, जो क्वेसिव फोर्सेज हैं, वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, ठीक है। साइज स्मॉलर है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा हो जाएगी। जब ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बच्चे, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे याद रखना है, ठीक है। अगर मेल्टिंग पॉइंट क्या है बच्चे, ज्यादा हमने देखना है, तो हमने देखना है कि क्वेसिव फोर्सेस किसके अंदर ज्यादा हैं। क्वेसिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं जब साइज हमारे पास क्या होता है बच्चे, स्मॉलर होता है। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन यानी दुरुस्त होगा बच्चे, सबसे ज्यादा किसका होगा, लिथियम का, उसके बाद किसका होगा, सोडियम का, और उसके बाद किसका होगा बच्चे, पोटाशियम का होगा, ठीक है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है बच्चों। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, क्या है जी, बेसिक नेचर ऑफ क्या है बच्चे, ऑक्साइड्स। क्या है बच्चों, बेसिक नेचर ऑफ क्या है जी, ऑक्साइड्स, ठीक है बच्चों। आपको पता है कि जो अल्कली मेटल्स हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, दे फॉर्म्स क्या है बच्चों, ऑक्साइड्स बनाते हैं, और हाइड्रोक्साइड्स भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे, हाइड्रोक्साइड भी बना लेते हैं। हम ज्यादा बेहतर है हाइड्रोक्साइड डिस्कस कर लें, ठीक है जी। क्या बना लेते हैं बच्चे, हाइड्रोक्साइड। आपको पता है कि जो अल्कली मेटल्स हैं बच्चे, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म क्या है जी, ऑक्साइड्स। दे फॉर्म्स क्या बनाते हैं बच्चों, ऑक्साइड्स। ये ऑक्साइड कौन से होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है जी। दे फॉर्म्स क्या बनाते हैं बच्चों, बेसिक ऑक्साइड्स। और जब नॉन मेटल मिलते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बनाते हैं बच्चों, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये आपको पता है बच्चों। और जब इन ऑक्साइड्स को, जैसे हमारे पास क्या है बच्चे, Na2O है, ठीक है, जब हमने इसको वाटर के साथ क्या किया बच्चे, रिएक्ट करवाया, तो क्या बना लेगा, 2NaOH, ठीक है बच्चे, क्या बना लेगा, हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि बेसिक नेचर हाइड्रोक्साइड की किसकी ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ बेसिक ऑक्साइड लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे लिख लें जी, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, एक और लिख लो जी, लिथियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है जी। हमारे पास क्या है बच्चे, लिथियम हाइड्रोक्साइड है। और एक हमारे पास क्या है जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड है,
तो मुझे ये बताओ बच्चे, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड किसकी ज्यादा होगी, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की, लिथियम हाइड्रोक्साइड की, या सोडियम हाइड्रोक्साइड की? शाबाश बोलें। potassium hydroxide. पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की क्या होगी बच्चे, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अच्छा, वाकई कैसे, क्या कंसेप्ट है इसमें, क्या ज़हन में आता है बच्चे? देखिए बच्चे, Because ऐसे कंपाउंड, जी जी बोलें। basicity increases with the increasing oxidation number of the element. Oxidation number of the element, but the oxidation number of potassium, lithium and sodium is same. Its oxidation सर number is पोटेशियम का +1. साइज बड़ा है और हाइड्रोक्साइड का भी, इसलिए वो दोनों लाइक। अच्छा ठीक है। अच्छा सुने बच्चे, इसमें कंसेप्ट याद रखें बच्चे, सुने, बहुत आसान है, कोई ऐसा मसला नहीं है, परेशान तो नहीं है बच्चे, दरअसल ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, परेशान तो नहीं बैठे हुए, कुछ समझ भी आ रही है कि नहीं बच्चे? परेशान नहीं होना। अच्छा, ये ज़रूरी है बच्चे, क्योंकि एस और पी ब्लॉक शामिल किया गया, ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा जी, देखिए जी, हमारे पास क्या है जी, याद रखो बच्चे, हमारे पास जब साइज बढ़ता है, ठीक है जी, ये देखें बच्चे, चलें यूँ देखें, फॉर एग्जांपल पोटाशियम का ये साइज है जी, ये देखो, मैं तरह फोटो शरीफ बनाता हूँ ताकि आपको सही समझ आए। लिथियम का साइज बेचारे का ये है, ठीक है, और सोडियम का साइज क्या है बच्चे, ये है, ठीक है। इसके साथ बच्चे हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है बच्चे, ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड है, ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है जी, हाइड्रोक्साइड है, ये हमारे पास क्या है जी, हाइड्रोक्साइड है, ये हमारे पास OH है, ये कौन है बच्चों, पोटाशियम है, ठीक है, ये आपका क्या है जी, सोडियम है, और ये आपका क्या है बच्चे, इसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों, इट इज कार क्या कहलाएगा बच्चों, ये सॉरी लिथियम है, और ये आपका क्या है बच्चे, सोडियम है। हाँ जी, अब मुझे बताएं बच्चे, क्या ये आसानी से OH नेगेटिव आयन दे सकता है, ये दे सकता है, या ये दे सकता है? शाबाश बोलो। पोटेशियम दे सकता है बच्चे, क्या दे सकता है बच्चे, आसानी से जो हाइड्रोक्साइड आयंस है बच्चे, वो पोटाशियम दे सकता है, क्योंकि साइज ग्रेटर है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं होगी, इस वजह से क्या करेगा, ये आसानी से OH नेगेटिव आयन देता है। और ऐसी स्पीशीज जो OH नेगेटिव आयन आसानी से देता है बच्चों, वो क्या होता है बच्चों, बेसिक इन नेचर होता है। तो इसका मतलब है ये सबसे ज्यादा बेसिक इन नेचर हुआ, ये पहले नंबर पे हो गया। दूसरे नंबर पे कौन सा हो गया बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरे नंबर पे क्या हो गया बच्चों, लिथियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या है जी, बेसिक नेचर ऑफ क्या है बच्चों, हाइड्रोक्साइड है, क्या बच्चे, बेसिक नेचर ऑफ क्या है बच्चों, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों और जो कंसेप्ट है मैं उसको जरा कंबाइन कर देता हूं बच्चे, ठीक है, उसको मैं कंबाइन ही कर देता हूं, ताकि जो है ना थोड़ा सा आप परेशान भी हो रहे होंगे कि सर ये तो इतने ज्यादा कंसेप्ट यकदम सर आपने दे दिए, तो बच्चे ये जरूरी था इस वजह से, लेकिन इसको एक दफा आप रिवाइज करेंगे, आपने अपनी एग्जांपल बनानी है, सुन लो मेरी बात, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपने बच्चे अपनी एग्जांपल बनानी है, और फिर जो मैंने आपको बताया है चीजें उसको उसके ऊपर क्या करना है बच्चों, अप्लाई करना है, तो फिर इंशाल्लाह ये सारी जिंदगी जो है आपको ये कंसेप्ट नहीं भूलेगा, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, देखिए जी, हमारे पास क्या होता है जी, ये देखें, ये क्या है बच्चों, व्हाट इज दिस, ये क्या है, क्या कहलाएगा बच्चों, कैटाइन, कैटाइन कहलाएगा, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, कैटाइन कहते हैं, ठीक है जी। और ये आपका क्या कहलाता है बच्चों, इट इज कार क्या कहलाता है बच्चों, एनाइन कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, कैटाइन, और ये आपका क्या है बच्चों, एनाइन। मुझे ये बताओ बच्चे कि इस कैटाइन का अगर साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा, तो क्या ये एनाइन को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? नो, नो और यस। अगर साइज उसका स्मॉलर है तो क्या ये एनाइन को अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट करेगा? No, या अगर उसका it स्मॉलर, won't. अच्छा चलें जी, आपका आंसर हो गया नो। कोई और भी इसको एक्सप्लेन करना चाहता है? शाबाश बोलो, बोले। सर नहीं करेगा क्योंकि वो आसानी से मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। अच्छा चलें, मैं चलें एक और आसानी से चलें बात करता हूँ बच्चे, मुझे ये बताएं, अगर साइज ऑफ जो है कैटाइन कम होगा तो क्या उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी कि कम होगी? अट्रैक्शन विद क्या है बच्चों, एनाइन।
अच्छा सर सुने, ज्यादा होगी। अच्छा सुने 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 सुने, चलें जी, अभी भी आप लोग कंफ्यूज हैं। मैं चले एक और फोटो बनाता हूँ इसको सिखाने के लिए। ये देखे जी हमारे पास ये है जी, ये देखे जी ये फोटो है जी, ये देखे जी ये पॉजिटिव चार्ज है जी यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, ये देखें जी, ये हमारे पास क्या है जी, इलेक्ट्रॉन है जी, ठीक है जी। ये एक और एटम था जी, ठीक है, इसका भी पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अच्छा जी, एक फोटो में ये बनाता हूँ बच्चे, पॉजिटिव है यहाँ पे देखें जी, और ये हमारे पास क्या है बच्चे, एनाइन है, ठीक है जी। हाँ जी बताएं, ज्यादा ये अट्रैक्ट करेगा या ज्यादा ये अट्रैक्ट करेगा? Well, both of them will attract each other due to their opposite charges. अच्छा, तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, आप ये कह Yeah, रही? अच्छा kind of, yeah. अच्छा, मुझे ये बताएं बच्चे, यहाँ पे देखें नंबर ऑफ शेल्स हैं, इन्होंने न्यूक्लियस को तो घेरा हुआ है, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है ना। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, ठीक है बच्चों। इसमें रिपल्जन पावर क्या होती जाएगी बच्चे, इंक्रीज होती जाएगी। अट्रैक्शन कब होगी, जब न्यूक्लियस जो है वो उसके साथ शेल जो है वो ज्यादा नहीं है, न्यूक्लियर चार्ज है, तो वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करेगा बच्चे, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखें बच्चे, हमारे पास जो कैटाइन है अगर उसका साइज क्या है बच्चों, स्मॉलर है, तो वो एनाइन को आसानी से क्या कर सकता है बच्चे, अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये जो एनाइन है, ठीक है, ये क्या करेगा बच्चे, एनाइंस को क्या करेगा, ये आसानी से अपनी तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब है क्या हो जाएगा, इसकी पोलराइज एबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे, पोलराइज एबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे, इंक्रीज हो जाएगी। स्मॉल एनाइंस की पोलराइज एबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बच्चे गौर से समझना है, मैं सारे जो है कंसेप्ट इसी में जो है क्लियर करने लगा हूँ आपके, ठीक है। क्या ये बात समझ अब सबको आ गई है कि जिस कैटाइंस का साइज स्मॉलर होता है उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, या अभी भी कोई शक है? सर एक दफा पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर का डिफरेंस बता दीजिए। अच्छा जी, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है बच्चे, पोलराइजेबिलिटी होती है किसी भी टेम्परेरी पोल बनाने की जो सलाहियत होती है, कैपेबिलिटी टू फॉर्म टेम्परेरी पोल, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे, पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, ठीक है जी। और पोलराइजिंग पावर क्या होती है बच्चे, यानी जब हमारे पास उसके साथ जो है ना कोई चार्ज वगैरह आ जाए, ठीक है ना, यानी चार्ज आ जाए तो उनकी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाती है बच्चे, बढ़ जाती है। वो उसकी क्या कहलाती है, जो एबिलिटी बढ़ जाती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, इट इज कार क्या कहलाती है, पोलराइजिंग पावर, क्या कहलाती है बच्चों, पोलराइजिंग पावर। और ये जो पोल्स होते हैं बच्चे, टेम्परेरी पोल्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं बच्चे, टेम्परेरी पोल्स होते हैं, परमानेंट पोल नहीं होते। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इट इज कार क्या कहलाती है बच्चे, पोलराइज एबिलिटी कहलाती है। अच्छा जी, अब बताएं बच्चे, पोलराइज एबिलिटी ज्यादा होगी तो क्या कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा या आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा? Covalent. कोवलेंट करैक्टर्स क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा। वेरी गुड, क्या हो जाए जी, कोवलेंट करैक्टर्स इस क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेटर। तो जाहिर सी बात है, जब कोवलेंट करैक्टर ज्यादा हुआ तो आयनिक करैक्टर्स क्या हो जाएगा बच्चों, आयनिक करैक्टर, आयनिक करैक्टर्स क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। Would decrease. इसके साथ क्या हो जाएगा, जो थर्मल स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी वो भी क्या हो जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग एंड क्या है बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट, वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। याद रखना है बच्चे, कैटाइन का साइज अगर स्मॉलर है तो कोवलेंट करैक्टर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। आयनिक करैक्टर्स क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, हमारे पास जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। और उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। मैं चंद एक आपको एग्जांपल दे देता हूं बच्चों। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, Li क्या है जी, Li, इसको आयोडीन के साथ मिला दे, Li, ठीक है जी। उसके बाद क्या है बच्चे, Li क्या है जी, Br, और Li क्या है जी, Cl, Li क्या है बच्चों, Cl, ठीक है। अब मुझे ये बताओ बच्चों, किसके अंदर कोवलेंट करैक्टर ज्यादा है बच्चों, Li के अंदर, LiBr के अंदर, या LiCl के अंदर? बोलो। Iodine. आयोडीन्स के अंदर, ठीक है, Yeah, lithium ion. बिल्कुल सही है जी। हाँ जी, क्या ये समझ आता है ये क्वेश्चन? लिथियम आयोडाइड के अंदर कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा? जी जी, ज्यादा No. होगा, Yeah, settle. ज्यादा होगा। मैं ये इस वजह से मैंने ये लिखा है बच्चों
मैंने किसकी बात की है बच्चों? कैटाइन की। यहाँ पे देखिए कैटाइन का तो साइज एक जैसा है, ठीक है। अब देखें इसके लिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन पैदा हो गई, ठीक है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फिर विद आयोडीन्स तो पैदा हो गई। अब देखें आयोडीन में क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा है, जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा है तो इसका मतलब है ये क्या करेगा बच्चे, ये आसानी से इसको क्या करेगा बच्चे, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, आसानी से क्या करेगा बच्चे, अट्रैक्ट करेगा। जब आसानी से अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब है कोवलेंट कैरेक्टर्स क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। तो लिथियम का आयोडाइड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर क्या है बच्चे, सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद किसके अंदर है बच्चों, Li, इसके अंदर हो जाएगा दूसरे नंबर पे Li, Li, Br, और नेक्स्ट कौन सा होगा बच्चे, Li क्या हो जाएगा, Cl, ठीक है। तो ये जनाब क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा बच्चे, कोवलेंट कैरेक्टर्स क्या हो जाएगा, आर्डर हो जाएगा। तो Li का सबसे ज्यादा है, ठीक है जी। उसके बाद किसका है जी, LiBr का है, और उसके बाद किसका हो जाएगा बच्चे, Li क्या हो जाएगा, Cl का हो जाएगा। ये इसका क्या कहलाता है बच्चे, कोवलेंट आर्डर कहलाता है। ये बच्चों एक और क्वेश्चन लिखते हैं बच्चे इसी स्टाइल से, अगर आयनिक कैरेक्टर्स के बारे में लिख लेते हैं। मुझे ये बताएं बच्चे, हमारे पास है जी Ba क्या है जी, Cl2, ठीक है जी, BaCl2, अल्फा ऑप्शन लिख देते हैं। बीटा ऑप्शन कर लेते हैं बच्चे Sr क्या है जी, Cl2। चार्ली ऑप्शन है जी हमारे पास Mg क्या है जी, Cl2, ठीक है जी। और डेल्टा ऑप्शन लिख लो जी, Be क्या है जी, Cl2। हाँ जी, अब मुझे बताओ बच्चे सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका होगा, सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होता है बच्चे, जिस कैटायन का साइज क्या होता है बच्चे, डेल्टा, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए BaCl2। इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट, यस, BaCl2। देखिए बच्चे अगर साइज कम है तो आयनिक कैरेक्टर्स कम है, अगर साइज ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर्स क्या है, आयनिक कैरेक्टर्स क्या है बच्चों, ज्यादा है। तो इसका मतलब है बताओ साइज किसका ज्यादा है, बेरियम का, स्ट्रोंशियम का, मैग्नीशियम का या बेरियम का, किसका बच्चों ज्यादा है, बेरिलियम का। किसका साइज ग्रेटर है, किसका साइज ग्रेटर है, बेरियम का सर। तो बेरियम का साइज अगर ग्रेटर है तो आयनिक कैरेक्टर्स भी क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों। अगर कम होता है तो आयनिक कैरेक्टर्स क्या होता है बच्चे, कम होता है, ठीक है। और अगर ज्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर्स क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा। आयनिक अगर केटाइन का साइज, अगर केटाइन का साइज बड़ा होगा तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और अगर एनाइन का साइज बड़ा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। जी बिल्कुल जी, कोवेलेंट। देखिए एनाइंस तो क्या है बच्चे, एनाइन तो जरी बात है, वो तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं ना बच्चों। लेकिन अगर उनको वहां पे कोई कैटाइन मिलता है जिसका साइज स्मॉलर है तो वो क्या करेंगे बच्चे, उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ना कि वो क्या करेंगे बच्चे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। क्योंकि साइज ऑफ कैटाइन अगर स्मॉलर है बच्चों तो आपको पता है कि जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द क्या है बच्चे, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ क्या जी, इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगी तो इसका मतलब है वो क्या करेगा बच्चे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। बाकी बच्चे ये सारी चीज मैंने यहाँ पे आपको लिख दी है, ठीक है। ये थर्मल स्टेबिलिटी भी है, अगर साइज ऑफ कैटाइन क्या होगा बच्चे, स्मॉलर होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का भी मैंने बता दिया है, ठीक है। इसके आप लोग खुद MCQs बनाएं, उसको ज़रा सॉल्व करें। तो ये बच्चे एक मुश्किल टॉपिक था लेकिन मैंने कवर करने की कोशिश की है कि आपको सारे कंसेप्ट इसके दे दिए जाएं, ठीक है जी। तो बच्चे अब आपका काम है कि कम से कम ये जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है, कम से कम आप बच्चे हर एक के 2-2 MCQs बनाएं और उसको खुद सॉल्व करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह बच्चे ये टॉपिक आपका 100% हो जाएगा। तो ये है बच्चे आपका आज का लेक्चर। इज इट क्लियर? यस सर। ओके शाबाश सर। ओके, नमाज पढ़ें अभी, अल्लाह अल्लाह करें और 2-2 MCQs अपने प्रिपेयर करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जी जी बोले बोले बोले।